सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सह शिक्षक श्री हराल एमवी, विषय हिंदी में मैं सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 15, टॉपिक नेम रात का चौकीदार। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 10, रात का चौकीदार। लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय। लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी का परिचय। जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप, जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द ये कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह, गद्य संबंधी लघुकथा। लघुकथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसाती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हुए, सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो इस प्रकार रात के समय, रात के 12 बजने के बाद यह चौकीदार सबको सावधान करते हुए, रात में जागते हुए बाकी लोग सोते हैं और रात का चौकीदार उनकी रक्षा के लिए रात भर इधर से उधर घूमता रहता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजा कर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे। तो महीना पूरे होने के बाद वह हर घर के सामने गेट बजाता हुआ खड़ा रहता है और लोगों को साहब जी कहता है और पैसों की मांग करता है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। तो 30 रुपये हर घर से वो लेता है। आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, और रात के जो चौकीदार है उसका नाम बहादुर है, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? एक साहब जी है, उस साहब जी ने बहादुर से प्रश्न पूछा है कि तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? प्रश्न चिन्ह। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से तो कभी 50 से। तो यह जो बहादुर है वो बताता है कि साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घरों से, कभी 50 घरों से, कभी 40 घरों से मिलते हैं। तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। तो कुछ त्यौहार के अवसर पर कुछ मिठाइयाँ वगैरह पैसे लोग उसे देते हैं। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो इतने में हमारा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? यानी कॉलोनी में तो 100 125 घर है, तो आप तो कह रहे हैं कभी 50 घरों से, कभी 60 घरों से पैसे मिलते हैं, इतने कम घरों से पैसे कैसे कम मिलते हैं? साहब जी ने बहादुर से पूछा है। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? साहब जी ने प्रश्न पूछा है बहादुर से कि जिन घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते तो उन घरों की तुम रखवाली करते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी,
चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, यानी चौकसी रखना, हर घर की चौकसी रखना तो बहादुर की जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। अगर जिन घरों ने पैसे नहीं दिए हैं उन घरों की अगर चोरी हो गई तो बाद में पुलिस बहादुर से ही पूछताछ करेंगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका साहब जी। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो साहब जी बहादुर से प्रश्न कर रहे हैं कि रात में तुम्हें अकेले घूमते समय डर नहीं लगता क्या? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको सबको किसी न किसी से डर लगता है। तो इस प्रकार बहादुर उत्तर दे रहा है कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सभी को डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, यानी बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो सबको डर लगता है। कई बार नशे पत्ते वालों और गुंडे बदमाश से मारपीट भी हो जाती है। तो रात के समय जो नशा करने वाले लोग हैं, पत्ते खेलने वाले लोग जो है या गुंडे बदमाश है, उनसे बहादुर को मारपीट भी हो जाती है। शरीफ शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलता तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? प्रश्न चिन्ह। तो साहब जी ने बहादुर से प्रश्न किया है कि तुम सोते कब हो। वह फिर प्रश्न करता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। तो इस प्रकार सुबह 9 बजे ये बहादुर कॉलोनी में एक चक्कर लगाता है और सब कुछ ठीक है ना, तो इसकी तसल्ली वो कर लेता है। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता है। तो इस प्रकार दिन में वह सो जाता है। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊं। तो इस प्रकार बहादुर ने साहब जी से कहा कि अगर आप पैसे देते हो तो मैं अगले घर जाने के लिए तैयार हूं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? तो इस प्रकार साहब जी ने कहा कि तुम्हें अब मेरे घर की रखवाली बिना पैसों से करनी होगी, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। तो इस प्रकार चौकीदार ने गुस्सा नहीं किया है साहब जी पर और वो अगले घर की तरफ गया है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी बिना बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो इस प्रकार ये रात का चौकीदार जो है वो कितना असुरक्षित है, अकेला है, रात भर अकेला इधर उधर घूमता रहता है। गुंडे बदमाश पत्ते खेलने वाले लोग उसे तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय कर चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। तो इस प्रकार उस साहब जी ने फिर से चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा।
चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 16, टॉपिक नेम निर्माणों के पावन युग में इस कविता का बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं।